नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मराठा विद्या प्रसारक समाज KRT आर्ट्स, BH कॉमर्स एंड AM साइंस KTCM कॉलेज नासिक की ओर से आप सबका स्वागत है। मैं हिंदी विभाग प्रमुख डॉक्टर PV कोट में आप लोगों के सामने हिंदी विषय के संदर्भ में विवेचन करने के लिए यहाँ उपस्थित हूँ। आज आप लोग जानते हैं कोरोना का काल है, समय है। कोरोना के इस दौर में आ गए हैं हम, कोरोना के इस दौर में आ गए हैं हम। बदल गई है दुनिया, बदल गए हम, बदल गई है दुनिया, बदल गई है हम। दोस्तों, आज यानी वर्तमान में आप लोग जानते हैं कि इस महामारी ने पूरी दुनिया को यहाँ अस्त व्यस्त कर दिया है। फिर भी यहाँ बात से, संवाद से ही हम एक दूसरे को यहाँ समझ सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। इसलिए हमें फिर से यहाँ आगे बढ़ना है, फिर जीवन के हर क्षेत्र में अपना जो कार्य है वह जारी रखना है। इसलिए सुना है, बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है। तो चलो बात करके देखते हैं और बात करते हैं हिंदी की, बात करते हैं हिंदी भाषा में रोजगार के अवसर की। तो मैं फिर से KTCM महाविद्यालय की ओर से सबका स्वागत करता हूँ, हिंदी विभाग की ओर से स्वागत करता हूँ और आप लोगों को आज हिंदी भाषा के परिचय के साथ हिंदी भाषा में रोजगार के कौन कौन सी संभावनाएं हैं, कौन कौन से अवसर हैं, इसके बारे में आप लोगों के सामने यहाँ जानकारी रखता हूँ, जिससे आप लोगों का भविष्य संवर सके या उज्जवल हो सके। इन अपेक्षाओं के साथ यहाँ यकीन रखता हूँ कि आप लोग इसका ज़रूर लाभ ले सकेंगे और आपके जीवन में इसकी बहुत सहायता हो सकेगी। तो चलो देखिए हिंदी भाषा के माध्यम से कौन कौन से रोजगार के अवसर हैं, उन अवसरों की जानकारी देखिए। तो चलिए विद्यार्थी मित्रों, हिंदी विभाग की ओर से फिर से आप लोगों का स्वागत है। हिंदी भाषा में रोजगार के जो अवसर हैं उस संदर्भ में देखिए। इस समय अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां हिंदी का अध्ययन करने वाले युवा अपना भविष्य संवार सकते हैं। हिंदी दुनिया की दूसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। इस समय दुनिया भर में हिंदी बोलने वालों की संख्या 65 करोड़ से भी अधिक है। कारण हिंदी नेपाल, सूरीनाम, मॉरिशस, युगांडा, फिजी, दक्षिण अफ्रीका, यूरोप के कुछ देशों, अमेरिका आदि कई देशों में या भारतीय प्रवासियों के माध्यम से यहाँ भारत से गए हुए जो लोग हैं, उनके वंशजों ने भी हिंदी को, भारतीय संस्कृति को सुरक्षित रखने का यहाँ योगदान दिया है। ऐसे लोगों से ही
हिंदी समझ सकने वाले लोगों की संख्या 1 अरब से भी ज़्यादा है। हिंदी का जो अध्ययन है सिर्फ भारत में ही नहीं होता है, दुनिया के लगभग 180 विश्वविद्यालयों में हिंदी का अध्ययन और अध्यापन होता है। आज हिंदी पढ़कर विदेशों में अनेक विद्वान यहाँ निर्माण हुए हैं। वह हिंदी भाषा का जो साहित्य है वह अपने देश की भाषा में, जैसे जापानी में, जर्मनी में, वह अनुवाद कर वहाँ हिंदी का जो महत्व है वो लोगों के सामने रख रहे हैं। तो इस तरह हमारा हिंदी का जो साहित्य है वो साहित्य यहाँ विदेशी भाषाओं में ले जाने का कार्य वहाँ के हिंदी के प्रति यहाँ रुचि रखने वाले लोगों ने यह कार्य किया है, इसमें योगदान दिया है। आज हिंदी ने मीडिया के क्षेत्र में तथा तकनीकी क्षेत्र में भी अपना जो पायदान है वह निर्माण किया है। आज प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इंटरनेट, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच और संस्थाओं में हिंदी के प्रयोग में गुणात्मक वृद्धि हुई है। फेसबुक हो, ट्विटर हो, यूट्यूब हो तथा व्हाट्सएप जैसे अनुप्रयोगों में तो अब हिंदी का ही बोलबाला है। गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी दिग्गज कंपनियों ने भी हिंदी में बहुत बड़े पैमाने पर काम करना प्रारंभ कर दिया है। तो उन तमाम क्षेत्रों में हिंदी पढ़ने वाले छात्र करियर चुनकर अपना भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं, साथ ही अपनी राष्ट्रभाषा के संवर्धन का पुण्य भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ किन किन क्षेत्रों में हिंदी का प्रयोग किया जाता है, हिंदी में व्यवहार किया जाता है, हिंदी में कामकाज किया जाता है, इसे हमें समझना है। तो देखिए मित्रों, हिंदी भाषा में रोजगार के अवसर किन किन क्षेत्रों में हैं। पहला क्षेत्र आप लोगों के सामने है शासकीय सेवाएं, यानी भारत सरकार के केंद्र और राज्य सरकारों में अनेक प्रकार की सेवाएं अनेक पदों के माध्यम से दी जाती हैं। तो प्रांतीय तथा राष्ट्रीय सरकारी कार्यालयों में अनेक पद होते हैं और उन पदों के लिए हिंदी के विद्यार्थी जो बीए हुए हैं, एमए हुए हैं, वह वहाँ नियुक्तियाँ पा सकते हैं। उसके लिए उनकी जो योग्यताएं हैं उन योग्यताओं को पूर्ण करना या पात्रता को पूर्ण करना यह विद्यार्थियों का कार्य होता है। उसी के साथ भारतीय रेलवे, भारतीय सरकारी बैंकों तथा सार्वजनिक बैंकों, उसी के साथ निजी बैंकों, जैसे आप लोग जानते हैं एचडीएफसी, आईसीआईसी या येस बैंक आदि बैंकों में भी आज हिंदी में कामकाज होता है। तो उन क्षेत्रों में भी हमारे हिंदी के विद्यार्थी कार्य कर रहे हैं। डाक या जिसे पोस्ट कहते हैं, पोस्ट विभाग, सुरक्षा, इसमें नेवी, उसी प्रकार हवाई दल और हमारी जो आर्मी है, इन सुरक्षा के क्षेत्रों में आज हिंदी में कार्य चलता है। वहाँ भी रोजगार के अनेक अवसर हैं। दूरसंचार यानी बीएसएनएल या भारतीय दूरसंचार कंपनी के साथ जो निजी कंपनियां हैं, फिर वोडाफोन हो, आइडिया हो या टाटा हो या रिलायंस या जियो हो, इन कंपनियों में भी हमारे हिंदी के विद्यार्थी रोजगार पा सकते हैं। तो इन अनंत क्षेत्रों में, सरकारी क्षेत्रों में तथा सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में यह सेवाएं कोई विद्यार्थी यहाँ दे सकता है। वह हिंदी के माध्यम से अपनी
जो योग्यता हैं वो योग्यता रखकर यहाँ प्रविष्ट हो सकते हैं, यहाँ रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। अगला सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है जनसंचार माध्यम। जनसंचार माध्यम में यहाँ मुख्यतः मुद्रित माध्यम या जिसे प्रिंट मीडिया कहा जाता है। प्रिंट मीडिया में यहाँ पत्रकार, समाचार संवाददाता, उसी प्रकार संपादकीय विभाग, उसी के साथ साहित्य, समीक्षा, अनुवाद, विज्ञापन, इन क्षेत्रों का यहाँ जिन्हें काम करने का अनुभव है उनके लिए अच्छा अवसर है। उसी के साथ यहाँ श्राव्य और दृक श्राव्य माध्यम, जिसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहा जाता है, उसमें रेडियो, दूरदर्शन, नाटक, सीरियल, सिनेमा, विज्ञापन, इन माध्यमों से कार्य किया जाता है और इन माध्यमों में अनंत संभावनाएं हैं। अनेक प्रकार से यहाँ हिंदी के विद्यार्थियों की या हिंदी जानने वालों की आवश्यकता होती है। अगला है मास मीडिया। आप लोग जानते हैं फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, व्हाट्सएप तथा ब्लॉग लेखन के लिए आज हिंदी जानने वाले, हिंदी में कार्य करने वाले युवाओं की बड़ी मांग है। इसी के साथ तीसरा क्षेत्र है शिक्षा क्षेत्र, यानी शिक्षा अर्जित कर डीएड, बीएड, एमफिल, पीएचडी आदि उपाधियां अर्जित कर विद्यार्थी शिक्षा क्षेत्र में प्राथमिक से लेकर कॉलेज, विश्वविद्यालय स्तर तक अध्यापक, शिक्षक, प्राध्यापक, प्राचार्य तथा समकक्ष पदों पर यहाँ जो अपना भविष्य है वह आजमा सकते हैं। इसी के साथ यहाँ अगला क्षेत्र है विविध निगम एवं प्रकाशन। विविध निगम या कॉरपोरेशन कारण भारत सरकार तथा अनेक राज्य सरकारें अपने अपने राज्य में यहाँ अनेक निगमों के माध्यम से जो अपना कामकाज है या कार्य हैं वो चलाते हैं। जैसे भारत सरकार के अनेक निगम हैं। आप लोग जैसे जानते हैं कि भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय खाद्य निगम, उसी प्रकार अन्य सार्वजनिक उद्योग हैं। इन उद्योगों में भी यहाँ अनेक कार्य क्षेत्र हैं। वहाँ हिंदी में काम करने वाले लोगों की आवश्यकता है। तो सार्वजनिक अनेक उद्योग हैं, जैसे यहाँ तेल क्षेत्र है, उसी प्रकार अन्य जो सरकारी माध्यम हैं उन माध्यमों के उपक्रम, जिसे उपक्रम भी कहा जाता है, तो वहाँ हिंदी में काम करने वाले लोगों की आवश्यकता है। उसी तरह पर्यटन, तो यहाँ भारत सरकार का पर्यटन मंत्रालय है। उसी प्रकार सभी राज्य सरकारों के पर्यटन मंत्रालय हैं। तो भारत के साथ दुनिया में भी यहाँ अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन यहाँ चलता है। तो इसमें स्वयं उद्योग से लेकर यहाँ नौकरी के अनेक अवसर इस क्षेत्र में उपलब्ध है। तीसरा है वाणिज्य व्यापार। वाणिज्य व्यापार में यहाँ स्वयं भी इस क्षेत्र में यहाँ व्यापार कर सकते हैं। इसी के साथ व्यापार के लिए विज्ञापन, व्यापार के लिए जो कामकाज किया जाता है उसमें भी विद्यार्थी अपना भविष्य यहाँ आजमा सकते हैं। अगला है बीमा निगम। आज बीमा निगम यहाँ कई कंपनियों के माध्यम से यह निगम कार्य करता है। यहाँ जनरल इंश्योरेंस कंपनियां हैं। उसी प्रकार भारतीय जीवन बीमा निगम
जिसे हम LIC भी कहते हैं, इसी के साथ अनेक निजी कंपनियां, जिसे प्राइवेट कंपनियां भी कहा जाता है, उसमें बजाज है, टाटा है, अन्य विदेशी कंपनियां हैं, उनके माध्यम से यहाँ जीवन बीमा निगम में कार्य चल रहा है। वहाँ भी यहाँ हिंदी में काम करने वाले लोगों की आवश्यकता है। अन्य प्रबंध सेवाएं हैं, इसमें सरकार के ही ये उपक्रम हैं और इन उपक्रमों में यहाँ हिंदी में काम करने वाले लोगों की आवश्यकता होती है। उनमें से है तेल क्षेत्र। तेल क्षेत्र का मतलब जो यहाँ अनेक तेल कंपनियां हैं, तो उन तेल कंपनियों में काम करने के लिए यहाँ हिंदी जानने वाले अनुवादक हैं, राजभाषा अधिकारी हैं, उसी के साथ उस भाषा में काम करने वाले लोगों की आवश्यकता होती है। नोट प्रेस या भारत प्रतिभूति मुद्रणालय, इसमें भी जो नोट छपते हैं उसमें काम करने के लिए हिंदी भाषी या हिंदी जानने वाले लोगों की आवश्यकता होती है। अगला है HAL, जिसे भारत एरोनॉटिकल लिमिटेड कहा जाता है। तो यह अनेक शहरों में यह कंपनी है। यहाँ भी हिंदी अनुवादक, हिंदी राजभाषा अधिकारी तथा हिंदी में कामकाज करने के लिए लोगों की आवश्यकता होती है। तो यह भी एक अवसर हिंदी के विद्यार्थियों के लिए है। अगला जो कार्य है वह है रचनात्मक लेखन, यानी कोई भी व्यक्ति अपने जीवन के अनुभव, जीवन की अनुभूति या जो संवेदनाएं हैं उसे अभिव्यक्त कर सकता है। उसी के साथ आज मीडिया के क्षेत्र में, सिनेमा के क्षेत्र में सीरियल को लेकर वह संवाद लेखन, पटकथा लेखन तथा अन्य जो लेखन हैं वह लेखन कर सकता है। उसी के साथ अनेक कंपनियों में ब्लॉग लेखन की आवश्यकता होती है, तो उस लेखन का कार्य भी यहाँ हिंदी में किया जाता है। तो वहाँ भी लिखने वालों की आवश्यकता होती है, वह लेखन कौशल आवश्यक है। उसी के साथ मुद्रण यानी प्रकाशन उद्योग, हम जो कुछ लिखते हैं, बोलते हैं, वो मुद्रित हो जाता है। तो वो उस मुद्रण के क्षेत्र में, प्रकाशन के क्षेत्र में फिर वह यहाँ संगणक पर हो या कागज़ पर हो, तो उसके लिए यहाँ हिंदी जानने वाले, देवनागरी में काम करने वाले लोगों की आवश्यकता है। तो मुद्रण, मुद्रित शोधन, DTP, ग्रंथ विक्रय, संपादन तथा संपादक, इन पदों के माध्यम से, इन कार्यों के माध्यम से या हिंदी जानने वाले लोगों की आवश्यकता है। आप लोग जानते हैं कि इंटरनेट पर यहाँ विकिपीडिया के माध्यम से जो लेखन किया जाता है, जो सामग्री इकट्ठा की जाती है, जो सामग्री उपलब्ध कर दी जाती है, उसके लिए भी यह DTP की आवश्यकता होती है। यहाँ हिंदी जानने वालों की आवश्यकता होती है। अगला है स्वयं उद्योग एवं प्रतियोगिताएं। तो आप लोग कलाकार हैं, आप लोगों में कुछ करने की हुनर हैं, तो ऐसे लोग सिनेमा तथा अन्य कला क्षेत्र में जाकर यहाँ कार्य कर सकते हैं। तो मनोरंजन का क्षेत्र है और इस मनोरंजन के क्षेत्र में कोई अभिनेता बन सकता है, कोई लेखक बन सकता है, कोई दिग्दर्शक बन सकता है, कोई संवाद लेखक बन सकता है। तो ऐसे अवसर या स्वयं यह मनुष्य निर्माण कर सकता है। उसी के साथ विज्ञापन क्षेत्र है। आज भारत में अनेक कंपनियां हैं, अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, देश की कंपनियां हैं, या जैसे भारतीय कंपनियां हम कह सकते हैं। उसी प्रकार वाणिज्य व्यापार है, अनेक उद्योग हैं, उसमें यहाँ जो वस्तु निर्माण होती है उन वस्तुओं का विज्ञापन करना उनके लिए आवश्यक होता है। तो ऐसा विज्ञापन का एक क्षेत्र यहाँ उपलब्ध है। तो उस क्षेत्र में यहाँ कार्य करने के लिए हिंदी जानने वालों की आवश्यकता होती है। तो वह एक क्षेत्र आप लोगों के लिए अवसर लेकर आता है। अगला है अनुवाद, यानी हिंदी भाषा के माध्यम से तथा अंग्रेजी और अन्य भाषाओं के माध्यम से जो ज्ञान अर्जित करते हैं वह अनुवाद कौशल को विकसित कर यहाँ स्वयं का अनुवाद ब्यूरो भी स्थापित कर सकते हैं। तथा उपयुक्त जो सभी क्षेत्रों की बात हमने की, उन क्षेत्रों में अनुवादक तथा
राजभाषा अधिकारी के पद होते हैं, उन पदों पर अपना भविष्य निर्माण कर सकते हैं। तो ऐसे क्षेत्रों में जाने के लिए आपको यहाँ 2 भाषाओं की उत्कृष्ट जानकारी, यहाँ संपूर्ण जानकारी आवश्यक है तथा अनुवाद का कौशल अर्जित करना है, और इस कौशल के साथ आप अच्छे अनुवादक बन सकते हैं, दुभाषिया बन सकते हैं। आज अनुवादक तथा दुभाषियाओं की अधिक ज़रूरत है, तो दुभाषिया बनकर यहाँ 2 देशों के राजनयिक जो संबंध हैं, उन संबंधों को लेकर, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लेकर आप यहाँ 2 भाषाओं के माध्यम से जानकारी दे सकते हैं। इन सब के बावजूद अगला जो क्षेत्र है कि भारत सरकार तथा अनेक राज्य सरकारें, अनेक उपक्रम, अनेक उद्योग जो स्पर्धा परीक्षाएं लेते हैं, उन स्पर्धा परीक्षाओं के माध्यम से भी आप लोग अपना भविष्य यहाँ आजमा सकते हैं। भारत सरकार की ओर से केंद्रीय लोक सेवा आयोग गठित हुआ है, जिसे हम यूपीएससी कहते हैं। इनकी अनेक पदों की परीक्षाएं होती हैं। उन पदों के लिए आप लोग यहाँ पात्रता हासिल कर उसमें यहाँ अपना जो भविष्य है वो निर्माण कर सकते हैं। इसी के साथ बैंकों की, रेलवे की परीक्षाएं होती हैं, और उन परीक्षाओं को देकर उनके कई पद हैं, उन पदों पर जा सकते हैं। उसी के साथ स्टाफ सिलेक्शन के माध्यम से भी यहाँ अनेक पद भरे जाते हैं, उनकी भी अनेक परीक्षाएं होती हैं। उन परीक्षाओं को उत्तीर्ण कर यहाँ विद्यार्थी इन क्षेत्रों में जा सकता है, यानी जिन क्षेत्रों की परीक्षा है वह उत्तीर्ण कर, पास कर उसमें प्रविष्ट हो सकता है। उसी के साथ आप लोगों ने बीए, एमए पूर्ण करने के बाद राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा या नेट अच्छे अंकों से उत्तीर्ण की, तो आप लोगों को जेआरएफ या शोध छात्रवृत्ति मिलती है, जिसका हर माह का वेतन या छात्रवृत्ति 35,000 से भी अधिक है। और इसी के साथ आप लोगों को पीएचडी करने की जो सुविधाएं हैं भारत के किसी भी विश्वविद्यालय में मिल जाती है, तथा अन्य जो परीक्षाएं हैं उन स्पर्धा परीक्षाओं में भी आप लोग यहाँ तैयारी करके उन पदों के योग्य अपना जो योगदान है वो दे सकते हैं। तो उस दृष्टि से भी आप लोगों को यहाँ ये सब जानने के लिए समय समय पर समाचार पत्रों को, टीवी चैनलों पर आने वाले यहाँ समाचारों को तथा एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ को देखना है, और उस माध्यम से अपनी योग्यता देखकर उपयुक्त पदों पर यहाँ जो आवेदन है वो आवेदन आप लोगों को करना है। इन सब के लिए आपको जो हिंदी भाषा की जो आवश्यकता है या उसमें जो योग्यता है वो हासिल करने के लिए यहाँ भाषिक अनिवार्यता है। आप लोगों को इसमें हिंदी भाषा तथा साहित्य का संपूर्ण ज्ञान आवश्यक है। उसी के साथ हिंदी का व्याकरण, हिंदी का काव्यशास्त्र में भारतीय और पाश्चात्य काव्यशास्त्र की संपूर्ण जानकारी आवश्यक है। हिंदी भाषा के विविध रूप, जैसे मुख्यतः बोलचाल की हिंदी, साहित्य की हिंदी और प्रयोजनमूलक हिंदी, इन रूपों का यहाँ ज्ञान जरूरी है। मौखिक तथा लिखित कौशल भी आवश्यक है। आप लोगों को यहाँ मौखिक तथा लिखित कौशल को भी अर्जित करना है। इसी के साथ संगणक तथा तकनीकी प्रवीणता तथा अन्य 4-5 भाषाओं का ज्ञान अर्जित करना जरूरी है। तो आप लोग इन कौशल या ज्ञान के साथ यहाँ जब योग्यता हासिल करते हैं तो आप लोग उपयुक्त क्षेत्रों में यहाँ पहुँच सकते हैं, अपना कदम रख सकते हैं। उसी के साथ मनोरंजन के क्षेत्र के लिए आपको उर्दू भाषा का ज्ञान ज़रूरी है, उर्दू का लहजा ज़रूरी है। तो मनोरंजन के क्षेत्र में जाना चाहते हैं उन लोगों के लिए ये भी ध्यान में रखना है। तो इस तरह आप लोग हिंदी के माध्यम से
अपना जो भविष्य है वो भविष्य निर्माण कर सकते हैं। आप लोग बीए की डिग्री के माध्यम से, एमए की डिग्री के माध्यम से तथा अन्य एमफिल हो, पीएचडी हो, उन उपाधियों को हासिल कर आगे चलकर अपना जो भविष्य है वो हिंदी भाषा के माध्यम से यहाँ निर्माण कर सकते हैं। हिंदी भाषा के माध्यम से यहाँ अनेक क्षेत्रों में अपना जो कदम है वो कदम रख सकते हैं। तो इन संभावनाओं के साथ मैं आप लोगों को यहाँ जो बधाई है वो बधाई देता हूँ। आप लोगों को शुभकामनाएं यहाँ देता हूँ। आप लोगों के प्रति जो मंगल कामनाएं हैं वह रखता हूँ और आप लोग इस माध्यम से ज़रूर सफल होंगे। सिर्फ इसमें आपको कड़ी मेहनत की ज़रूरत है, क्योंकि कोई भी कर्म करने के लिए मेहनत की ज़रूरत होती है। तो भविष्य अपने आप उभर जाता है, भविष्य अपने आप निर्माण हो जाता है। इन बातों के साथ मैं यहाँ फिर से आप लोगों को यह मंगल कामनाएं देता हूँ कि आप लोगों का भविष्य और उज्जवल हो जाए और कुशल तथा सुखपूर्ण यहाँ निर्माण हो। तो इन सभी बातों के माध्यम से आप लोग ज़रूर यहाँ इन अवसरों का लाभ उठाएंगे। तो आप लोगों ने जो मेरी ये चंद बातें हैं वह सुन ली होगी, समझ ली होगी और इस आधार से आप लोग आगे चलकर अपना योगदान देते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं। तो आप लोगों को ज़रूर सफलता मिलेगी। उस सफलता के लिए फिर से मैं यहाँ शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।